क्या आपकी कोई बेटी नहीं है? ये क्या बकवास है? अगर आपकी बेटी को ऐसी मुसीबत में फंस जाती तो क्या आप उसे मरने के लिए छोड़ देती? बस मत करो, समझ में आई बात? सर अगर मेरे माँ बाप को ये सब कुछ पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगे सर। सर प्लीज मुझ पर रहम खाएं सर। ऐसे कैसे मर जाएंगे? और अभी तो हमने तस्वीरें भी नहीं किसी को भेजी। मैंने कहा अब मुझे और धमकियां मत दो। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेजूंगी। अपना फोन देखो, ग्रुप पर तुम्हारी किसी ने तस्वीर भेजी है। क्या? डैड ये मेरी तस्वीरें नहीं है। मैंने ऐसे पिक्चर्स किसी को भी नहीं भेजी। आई स्वेयर टू गॉड। आधा घंटा ब्रेक लो और ब्रेक के बाद मुझे वापस चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? जो भाई गर्मा गर्म यखनी, ये नहीं मेरा बच्चा। ये क्या है? ये अभी खत्म करनी है। लौंग इलायची मुझे नहीं पसंद। बेटा तुम्हारे अब्बा इतने प्यार से अपने हाथों से बना कर लाए, पी लो। आपने बनाया? जी। सॉरी। तो बहुत मजे का है। पर आपने क्यों तकलीफ की? अम्मा को बोल देते, वो बना देती। इसमें तकलीफ ही क्या बात है? अपने बच्चे के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी माँ से ज्यादा जायका है मेरे हाथ में। साथ ही आप अपने मुंह मियां मिट्टू बन जाएं बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बनफ्शे, बनफ्शे, तुम ठीक हो ना? पक्का? कुछ चाहिए तुम्हें? पक्का ना? मेडिसिन लोगे में ठीक हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? ठीक। भाई ये तुम्हारा मुझे कुछ मूड ऑफ लग रहा है। स्कूल क्यों नहीं गए? मामा ने मुझे डांटा है? क्यों भाई, मामा ने क्यों डांटा है? कुछ छोड़ें आप, मैं खाना लेके आऊँ आपके लिए? नहीं नहीं बेटा, इतने लंबे ट्रेन के सफर से आ रही हूँ, सोचो क्या क्या खाया होगा मैंने। तुम कोई काम कर रही थी तो जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हें तंग करने थोड़ी आई हूँ। मैं आपके लिए ना मजे की चाय बना के लेकर आऊँ। चलो ठीक है। निमरात तुमने तो कमाल ही कर दिया यार, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बेहतरीन था। थैंक यू सर। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए किया ताकि अदील के पास कोई प्रूफ हो। वैसे ये वीडियो तो पूरी है ना? जी जी सर। ग्रेट। कल रात के नंबर देखें, रेटिंग आसमान को छू रही है। अब देखना इसके आगे हम। प्लीज एक बात कहना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, गो अहेड। मेरा यहाँ आने का मकसद या ये शो करने का मकसद कभी भी हाई नंबर्स या पॉपुलैरिटी नहीं था। जानता हूँ। जो किसान वाला शो था हमारा, उसके बेशक शायद नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारा मकसद ज़रूर पूरा हुआ है और आगे भी हमें इसी रास्ते पर चलना है। और व्यूअरशिप का क्या है, आप शो पे बिठा के जितना किसी को जलील करेंगे लोग उतना ही खुश होंगे। अब अगला जो मेरा शो है वो एक ऐसी माँ के बारे में है जो हिट एंड रन में अपना शौहर और बच्चा खो दिया है और उसका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तुमने प्लानिंग पूरी कर ली है? जी। ओके, गुड इनफ। आई होप यू आर ओके विद दैट। ऑफ कोर्स। बस अदील, तुम जानते हो कि ये चैनल हमने अभी लॉन्च किया है, इसके लिए आवाम को अपनी तरफ लाना होगा। और मुझे यकीन है कि तुम ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिर तुम कहाँ हो सशा? प्लीज प्लीज मेरा जवाब दो।
मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। प्लीज कॉल मी बैक। डैड, डैड, क्या आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं जिससे आपको मैसेजेस आ रहे थे? दफा करो, छोड़ो, क्या फायदा। डैड, यू हैव टू ट्रस्ट मी। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं कभी ऐसे आपके सामने ना खड़ी होती। प्लीज आप वो मुझे नंबर दिखाएं। प्लीज डैड। दो नंबर थे, एक मैंने रुखसाना को दे दिया और दूसरा ये रहा। सेम नंबर। क्या कहा तुमने? सेम? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? अरे बेटा क्या हुआ है? सॉरी डैड। क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, कुछ नहीं। कहाँ? अरे जैद, क्या हो गया होगी जान? अच्छा मैं माफी मांग रही हूँ। हाँ मैंने कान पकड़ ली। मैं आइंदा से तुम पे इस तरह नहीं चिल्लाऊंगी। मैंने तुम्हें बोल दिया है ना, मैंने तुम्हारे टीचर से बात कर ली है। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम 2-3 दिन के बाद चले जाओगे स्कूल। मामा इतनी परेशान रहती है, मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें हैं और तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। मामा परेशान क्यों रहती हैं? ज़ैब, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन अगर तुम भी मुझे तंग करने लगोगे ना बाकी सब की तरह, तो मैं रोने लगूंगी। अब वादा करो मुझसे कि तुम मुझे तंग नहीं करोगे, और मैं भी वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से तुम पे नहीं चिल्लाऊंगी। सही है। दोस्ती? दोस्ती। मैं प्यार। चलो आओ खाना खाते। Feel very pretty. वैसे मैं कैसा लगा तुम्हें? जिशान तुम बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद हो। And I'm so glad कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में हैं। सेम, मैं भी बहुत खुश हूँ। पता नहीं जिशान मैं कैसे लोगों में फंस गई हूँ। इस वक्त तुम और मुनीबा के अलावा मुझे कोई तीसरा समझ ही नहीं सकता। तुम्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ है? क्या? I mean, तुम्हारा चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया था। I think नेटवर्क इशू। क्या अहमद से तुम्हारी फिर कोई लड़ाई हुई है? ओह गॉड सेक मॉम, ये अहमद कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि अहमद तुम्हारे डैड को ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हारी तस्वीरें भेज के। What? ये जो आजकल की दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ना घर वाले ना बाहर वाले। इसलिए ना किसी से उम्मीद लगानी चाहिए ना भरोसा। ये तो बेटा शाहीन, ये बताओ कि बेटा खाने पीने का कोई सामान मंगवाना है क्या? अरे नहीं नहीं खाला, सब है। ये कोई नाश्ते पानी की चीजें हैं तो बता दो मुझे। ओहो, अब आप आ गई हैं तो अब इन चीजों की परेशानी शुरू। सब है, फिक्र नहीं कर। चलो, मैं तो वैसे ही बस पूछ रही थी। हेलो
जी वो मैं गाड़ी देखने आया था आपकी, तो मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कितने में बेचना चाह रही हैं आप? ये कम से कम 5 लाख। अब 5 लाख तो नहीं, मॉडल के 2 से 3 लाख तो मिल सकेंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चले फिर कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं, अभी जल्दी नहीं है मुझे इतनी। हाँ ये भी सही है, मैं जब तक 1-2 लोगों से और बात कर लेता हूँ। आप गाड़ी की फ़ाइल दिखा देंगे प्लीज़? ठीक है, मैं मशवरा करके आपको बताता हूँ। आप इसकी पिक्चर्स बना के मुझे मोबाइल में सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ शाहीन, कौन आया था बेटा? कोई नहीं, बस सब खैरियत है ना? आप तो खा ही नहीं रही, इसको खिलाई जा रही हैं। अरे हाँ खा लूंगी, लो बेटा पानी पी। खुद बताओगी या मेरे पूछने का इंतजार कर रही हो? क्या क्या हो गया फादर? यही कि क्या चल रहा है? जुनैद एक ही गाड़ी छोड़कर गए थे और वो भी तुम बेच रही हो? अल्लाह, आपको पता है मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आपके भी तो पैसे आपको वापस करने हैं। क्या मतलब? तुम मुझे मेरे पैसे वापस करने के लिए अपनी गाड़ी बेचोगी? अभी मुझसे इतने सवाल नहीं करे, मुझ पे वैसे ही बहुत मुसीबतें आई हुई हैं। इसका मतलब है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ आकर। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने कुछ दुख सुख यहाँ आके शेयर करूंगी, लेकिन शायद मेरी गलत सोच थी। मुझे तुम्हारे मामू के पास चले जाना चाहिए था रहने के लिए। ऐसी बातें नहीं करें ना। क्यों नहीं करूँ ऐसी बातें? तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद सारे दुख सुख तुम मुझसे शेयर करती थी ना अपने। बेशक मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन बेटा मैं बिल्कुल उसी तरह तुमसे प्यार करती हूँ। क्या हुआ है बेटा, बताओ मुझे। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, बताओ बताओ शाहीन, क्या हुआ है? हाँ भाई, कहा था ना तुमसे। मुझे तो अफसोस हो रहा है सर शाहीन के लिए। हफ्सा, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं? 12 साल। 12। तो 12 साल से तुम मुझे नौकरी करते हुए देख रही हो। रोज घर से जाना कितना मुश्किल होता है, 2 पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। सब कुछ तुम्हारे सामने है। तो एक घर बैठी हुई औरत को कोई कैसे इतनी बड़ी ऑफर दे सकता है? उसको ऑफिस भी खोल के दे देता है और उसकी हर बात मानी जाती है। यार कहाँ होता है ये सब कुछ? अब तुम चुप क्यों हो? वो बात नहीं है असद, वो लोग काफी करीब आ गए थे। तो ये कहो ना कि वो बहक गई थी। असद, आप शाहीन के बारे में तो ऐसी बातें ना करें। मैं भी उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन
मुझे उसकी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आ रहा है। अब ऐसा भी क्या हो गया कि वो पुलिस के पास नहीं जाया जा सकता? असद, वो उसे बच्चे के नाम की धमकी दे चुका है। ऐसे हद हो गई अफसा। सच बताऊं, मुझे तो अपने फोन से भी डर लगने लगा है। अब क्या ही किया जा सकता है? अब जीना तो नहीं छोड़ सकते, बस संभल के रह सकते हैं। और तुम भी थोड़ा एहतियात से मोबाइल यूज किया करो। हेलो। हाँ, भिजवा दिए पैसे मैंने उसे। और तो कुछ नहीं कहा उसने? नहीं। बस ठीक है, मैं कोशिश करके जल्दी घर पहुंचती हूँ। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि इस महीने बिजली का बिल जरा देख लेना मेरे। हाँ, मैं देख लूंगी, परेशान मत। मैं घर आती हूँ जल्दी काम खत्म करके। ओके। रुखसाना, सब ठीक है ना? हाँ। तेज बुखार हो रहा है, पानी दूं मैं? नहीं ठीक है, आ गया, लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही है उस टाइम? बनफ्शे के लिए दवाइयाँ मंगवाई हैं, उसकी तबीयत सेट नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि इस टाइम कोई नहीं आ जा सकता? ये किस किस्म की बातें हैं? हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? भाई राइडर आया है बनफ्शे के लिए दवाइयाँ लेकर, उसकी तबीयत सेट नहीं। बेटा इस टाइम मुझे गेट खोलने के ऑर्डर्स नहीं है, इसलिए। छोड़ दो सफिया, इनका एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सुबह खुद मंगा लूंगी। हद है, अगर बनफ्शे की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो। बकवास बंद करो और चुपचाप इस जगह पे बैठ जाओ। शाबाश। हेलो। आज क्या सारी रात काम करवाने का इरादा है मिस्टर? ऐसे ही लग रहा है भाई। अपने अपने सब पेट भर लो, फिर काम पे लगें ताकि। तो तुम्हें क्या खाना है? उस दिन ना मैंने एक ऐड देखा था, कौन सा था, शायद शाहीन समथिंग था, होम किचन था। शाहीन्स किचन? शाहीन्स किचन देखो दिखाओ इनका मेन्यू। इस वक्त कौन डिलीवर करेगा? देखने तो दो यार, ट्राई कर लेते हैं। तो मिस्टर अपने फोन से करो ना, तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है क्या? बैलेंस तुम्हारे पास ही नहीं भाई। हा हा हा, वेरी फनी। इसका फोन है? पता नहीं, नंबर तो सेव नहीं हुआ हुआ। तो मत उठाओ इस वक्त। नहीं खाला, किसी का ऑर्डर भी हो सकता है ना। हेलो, शाहीन्स किचन। जी, एक ऑर्डर प्लेस करना था, हो जाएगा इस डिलीवर? ये बताइए आप किस एरिया से फोन कर रहे हैं? आइए चंद्रिका। ठीक है, ऑर्डर बताइए। एक मिनट।
ये जो आपका जो चाइनीज कॉम्बो 2 एक ये कर दीजिए और कॉम्बो 5 चाइनीज कॉम्बो नंबर 2 और कॉम्बो नंबर 5। ठीक है, आप इसी नंबर पे ना अपना एड्रेस भेज दें और मैं आपको अमाउंट भी बता दूंगी। ठीक है, कितनी देर में हो जाएगा? 1 घंटे तक में पहुंच जाएगा। चलिए कोशिश करें जितना जल्दी हो सके। ओके ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या जुल्म कर रही हो तुम अपने साथ? क्या करूं खाला, मेरी तो पहचान ये है और फिर घर का खर्चा पानी भी तो उसी से चलता है ना। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करा देती हूँ। नहीं, हुआ हुआ है सब कुछ, बस आप बैठे। अच्छा शाहीन, बात सुनो, कल मामू की तरफ जाना है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। आपने उनसे कुछ कहा तो नहीं ना? अरे खाला। अच्छा ना, जाओ अभी तुम जाके अपना काम करो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। छोड़े मुझे, छोड़े। भाले मैडम से भाग रही थी ये। कितनी बार तुम्हें समझाया ना, कोई ऐसी हरकत मत करना, बनफ्शे, दूर रहो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं अभी दानियाल को कॉल लगाती हूँ। पहले सोचना चाहिए था। हेलो, हाँ दानियाल, ये जो मारिया नामी लड़की है ना अपने हॉस्टल में, भाग रही थी अभी। वो तो शुक्र है कि कासिम ने इसे वक्त पर देख भी लिया और पकड़ भी लिया। जी ठीक है, अब दानियाल साहब आएंगे और खुद तुमसे निपटेंगे, समझ में आई बात? तुम सारी लड़कियां कान खोलकर सुन लो कि अब मारिया कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। इसका खाना पीना मरना जीना कमरे में ही होगा, समझ में आई बात? तो प्यार से समझाया था ना मैंने, मारिया बेटा कोई ऐसी हरकत मत करना, कोई ऐसी हरकत मत करना। अफसोस कि तुम्हें समझ में नहीं आई बात। अफसोस मारिया। और कासिम, कड़ी नजर रखो इन सब पर। अगर किसी ने भी दोबारा ये हरकत की तो टांगे तोड़ के रख सबकी। ठीक है। तुम्हें क्या हो गया यार? हनीफा, तुम सोच भी नहीं सकती जो मेरे साथ हुआ है। लिसन, इस क्लास में हमारी प्रेजेंटेशन है, मैं नहीं कर सकती। हनीफा, मुझसे नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार, प्रेजेंटेशन है। क्लास का टाइम हो गया, प्रेजेंटेशन भी है। तुम चलो, मैं आती हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतना सब कुछ हो गया है। बस इलियास भाई, शाहीन बहुत परेशान है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तुमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? नहीं मामू जान, वो ये लोग बहुत खतरनाक है, पता नहीं मामला कहाँ से कहाँ ना चला जाए, तो इसलिए। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हो। शाहीन, मामू ठीक कह रहे हैं, कुछ दिन यहीं रुक जाओ। नहीं खाला, ये मुमकिन नहीं है। आपको पता है मेरे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और ज़ैद भी अपने ही घर में उसका दिल लगा रहता है। खैर मैंने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा था। ये बताओ कि कितने पैसे चाहिए? नहीं मामू जान, इसकी ज़रूरत नहीं है, सब इंतज़ाम हो गया है। अगर कोई लोन वगैरह चाहिए हो तो? मैं खाला के कहने पे यहाँ आई थी, मैं आपको परेशान करने नहीं आई। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ऐसे मौक़ों पे अपने ही काम आते हैं।
जैद को तुम अच्छी तरह से कुछ खिला दो। मैं देखती हूँ। जैद, ठीक हो ना? कुछ चाहिए? नहीं मामा, बेटा दवा खाई ना? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर तुम मामा, अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। नॉट वेल। अच्छा ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। आराम करो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आजकल तो बड़े मसरूफ जा रहे हो। जी आपको पता तो है, छुट्टी लेंगे आना आसान नहीं होता। हाँ ये बात तो है। शाइन कहाँ गई? जैद के साथ सो गई? ऐसा ही लग रहा है। आदिया बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकली लड़की। ऐसी बातें कह रहे हैं भाई साहब। तो क्या कहूं मैं, यही देखना रह गया था। बाकी एक बच्चे की माँ है, कोई खेलती कूदती लड़की नहीं है जो इस तरह की हरकतों में पड़ गई है। सर में उसकी क्या गलती है? किसने कहा था उसे इतनी ऊंची उड़ान उड़ो? बताओ मुझे। और किसने कहा था गैर मर्द पे भरोसा करो? आजकल दुनिया के हालात क्या हैं मालूम नहीं उसे, खासकर इस मुल्क के। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई हमारी, जानती हो तुम? या फिर खुले अल्फाजों में कहूं मैं, बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाना है, अपनी चादर से बढ़कर पैर फैलाने की शर्म आती क्या? अरे उसकी तरफदारी करने के बजाय सबको उसे समझाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए ताकि उसकी आंखें खुले, वरना वो गलतियों पे अब जैद सो गया? जी सो गया है। अच्छी बात है कि वो सो गया है, ताकि मुझे भी कुछ मौका मिले इस बात का जवाब देने का। हाँ बेटा बैठो। नहीं खाला, मैं खड़े खड़े ही बात करूंगी। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, बहुत ज्यादा गलतियां की है मैंने, और सबसे बड़ी गलती ये कि मैं आज यहाँ पे आ गई। शाहीन। नहीं खाला, आप कुछ नहीं कहेंगी, अब मैं कहूंगी, क्योंकि बहुत शर्मनाक वाकया पेश आया है, बहुत शर्मनाक चीज हुई है, और मैं मानती हूँ कि एक शर्मनाक चीज है ये जो मेरे साथ हुई है ना? कि आपके घर की किसी खवातीन के साथ ये नहीं हुआ ना, किसी और औरत की तस्वीर नहीं है ना वो, है ना मामू? ज़बान संभाल के बात करो। नहीं मामू, क्यों? आपके इतने सवालात हैं, मुझे मौका दे के मैं उनका जवाब दूं। किसने कहा था शाहीन से कि उस शख्स पे भरोसा करे? आपने। किसने कहा था शाहीन से कि इतनी ऊंची उड़ान उड़े? आपने। और इस खानदान के हर उस मर्द ने जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, जिसने कभी आके मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, मेरा बच्चा कैसा है।
फर्क सिर्फ ये है कि आपने कभी अपने मुंह से ये बात नहीं की, लेकिन आपने मुझे यही सिखाया है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैंने किसी के आगे आके हाथ नहीं फैलाए, मैंने कभी मदद नहीं मांगी। इस तरह मैंने अपने आप को और अपने बच्चे को संभाला है, अपना घर किस तरह चलाया वो मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। लेकिन आप तो उस घर में बड़े हैं ना, आपको तो सोचना चाहिए था। कहाँ थे उस वक्त आपकी ये राय, आपकी ये ऊंची सोच? जब मैं घर से बाहर निकली थी, कुछ कोशिश करने लगी थी, तब क्यों नहीं आया आप मेरा हाथ बटाने के लिए? अब आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता। जब आपने अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया तो आज आप उंगली नहीं उठा सकते। जब अपने इस तरह पराये हो जाए तो इंसान गैरों को ही अपना समझने लगता है, और ये चीज आपने मुझे सिखाई है। अब आइंदा से आप मुझे यहां मत बुलाइएगा, और खाला आप भी मुझे मजबूर नहीं करिएगा कि मैं यहाँ पे आऊं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि आप मेरे और मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। आपने भी तो एक वक्त पे सोचा था ना कि ये घर बेचेंगे, बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजेंगे, तो आप क्या उस वक्त बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे थे? नहीं, क्योंकि माँ बाप यही करते हैं, अपना पेट काटते हैं, अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, ताकि उन्हें कोई मुश्किलात पेश ना हो। मैंने भी यही किया, तो क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? खाला मैं जा रही हूँ, आप यहीं पे रहे, मैं आपकी खातिर नहीं कर सकूंगी। चाहे नहीं, इतने ऊंचे ख्यालात के लोगों के साथ मैं नहीं बैठ सकती। चाइन बात सुनो मेरी, चाइन बात सुनो बेटा। सच है क्या झूठ क्या, न जाने क्यों मिली सजा है मुझे। ले गया सब मेरा, हुआ क्यों ये कोई वजह दे मुझे। देखे किसी को दुख कभी, सुकून मिला है किसे, जो लुटा मेरा सभी, तो रब मिला है मुझे। तबाह हुआ फना जो बेमजा कर गया, जो लुटा मेरा सभी, तो रब